डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। क्या आपको पता है इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो एक्टिव यूजर्स कितने होंगे? 500 मिलियन यूजर्स होंगे। मतलब 500 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की इंस्टाग्राम के ऊपर लगी हुई है। और इंस्टाग्राम पे डेली देख लो कितना कंटेंट जनरेट होगा और कितना कंटेंट जो है वो लोग एक दूसरे का कंटेंट देख रहे होंगे। तो गाइज यहां पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि यार अगर इंटरव्यू में कोई भी चीज पूछ ली जाए कि भैया इसको पूरे को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे वर्क कर रहा है, और यही हो सकता है रीजन है कि मैक्सिमम कंपनीज में स्पेशली सिस्टम डिजाइन की बात की जाए तो इंस्टाग्राम के डिजाइन के बारे में जरूर पूछते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर पूछ लिया जाए कि भैया एक सेलिब्रिटी है, 300 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, अगर वो कोई रील डालता है या कोई फोटो डाल रहा है तो भैया कैसे हैंडल होगा इतने यूजर, जैसे विराट कोहली है, ठीक है, रॉक है, इस टाइप के बंदे। देन हाउ वुड यू अपलोड अ वेरी लार्ज वीडियो फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस विद द अनस्टेबल इंटरनेट? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। या फिर यूजर लाइक अ पोस्ट, हर्ट हो गया भैया, रेड कलर का हर्ट आ गया लेकिन उसका काउंट अभी इंक्रीज नहीं हुआ, वो कैसे मैनेज करोगे? या फिर अगर मैं बात करूं पॉपुलर अकाउंट रिसीव 1 मिलियन लाइक्स इन 5 मिनट, मतलब कोई वायरल हो जाती है और भैया मेरे को नोटिफिकेशन भेजना है तो मैं कैसे इतने यूजर्स को एक बार में डेटा या नोटिफिकेशन सेंड करूंगा? तो कहने का मतलब है कि अगर मैं पूरे इंस्टाग्राम सिस्टम को डिजाइन की बात की जाए कि कैसे इसको डिजाइन किया जा सकता है तो यहां पे आपको यही लेके आया हूं। इस वीडियो को इसीलिए ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, क्योंकि जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि भैया इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज बिहाइंड द सीन काम करती हैं, तो फिर आपको चाहे यूट्यूब के बारे में पूछ लें, चाहे व्हाट्सएप के बारे में पूछ लें, चाहे जोमेटो के बारे में पूछ लें, स्विगी के बारे में पूछ लें, आप सारी चीजों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। बस फर्क ये होगा उनका काम अलग है, इसका काम थोड़ा अलग है, बट बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट सेम ही काम करती हैं। क्योंकि इतना ह्यूज नेटवर्क है तो यहां पे स्केलेबिलिटी भी चाहिए हमें, सिक्योरिटी भी चाहिए हमें, सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम यहां पे थोड़ा जूम करके इसको रोक के चाहे इसकी पिक्चर ले लेना ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है तो एक बार में सारा जो है वो दिख नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे इसको देख लेना। देन सबसे पहले यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है क्लाइंट से। क्लाइंट मतलब हम लोग, हम अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को iOS से, एंड्रॉइड से, वेब से या किसी और क्रिएटर टूल से, जैसे मैं मेटा पे काम कर रहा हूं वहां से मैंने क्लिक कर दिया किसी इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर तो मैं इंस्टा पे शिफ्ट हो गया। किसी भी तरीके से मैं अपने क्लाइंट मशीन से मैं इंस्टाग्राम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब उसके सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले क्या आते हैं जी? ग्लोबल डीएनएस, एज नेटवर्क एंड सीडीएन। ग्लोबल डीएनएस, अब देखो यार इतना बड़ा सिस्टम है पूरा, तो इसको किस तरीके से रखा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखा जाता है। लेकिन जो इंस्टाग्राम का डीएनएस है, जो डीएनएस है ना, वो एक्चुअल में आपकी रिक्वेस्ट को नियरेस्ट सीडीएन के पास लेके जाता है, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, ताकि आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा ट्रेवल ना करे। जो भी नियरेस्ट सीडीएन सर्वर्स होंगे उनके पास आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे कॉन्सेप्ट आता है WAF का, दैट इज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, रेट लिमिटर्स, एपीआई गेटवेज, जो एक्चुअल में सिक्योरिटी की लेयर्स प्रोवाइड करते हैं कि भैया कोई सस्पिशियस तो नहीं है, कोई बोट तो नहीं है, कोई यहां पे अनऑथराइज्ड बंदा तो एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। इस तरीके की सारी चीजें जो है वो चेक होती हैं। और आप अब पहली बार अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका यूजर नेम, पासवर्ड सारा जो है वो चेक किया जाता है। फिर आपको एक सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, एक सेशन की टोकन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन किया ही हुआ है, आप जैसे ऐप पे हर बार थोड़ी ना लॉग इन करते हो, तो आपका जो टोकन है वो बार बार रिफ्रेश हो जाता है और फिर वहां से आपको जो है वो लॉग इन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहां पे सिक्योरिटी, रेट लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया बोट ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो हमें रेट को भी लिमिट करना है। एपीआई गेटवेज लाइक अ रिसेप्शनिस्ट, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। रिसेप्शनिस्ट के पास आप गए और आपने अपनी रिक्वेस्ट की कि भैया मेरे को कोई रील अपलोड करनी है या मुझे अपना होम पेज को एक्सेस करना है, तो यहां से जो है वो एपीआई फिर आगे रिक्वेस्ट आपकी भेजेगा और फिर जो है वो आपकी जो भी होम पेज पे फीडबैक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बस याद रखना कि इस तरीके से अगर आप सारे पॉइंट्स को क्लियर करोगे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को समझ आ जाएगा इसको बेसिक नॉलेज है। और एक और चीज बता दूं, ये WAF, API
गेटवे, रेट लिमिटर, जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सारे कंटेंट जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं लॉन्ग वीडियो के अंदर। आप चेक भी कर सकते हो, बहुतों का लिंक मैं ऊपर आई सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एक बार जरूर डिटेल में भी चेक कर लेना। जैसे यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है कि एपीआई जो है वो हमारी कौन कौन सी यूज होती है, तो यहाँ पे आ जाती है आपकी HTTP HTTPS बेस्ड, दैट इज रेस्ट एपीआई। सबसे इंपॉर्टेंट है गेट पोस्ट। आपने जितना भी पेजेस को एक्सेस कर रहे हो बाय डिफॉल्ट आप रेस्ट एपीआई के थ्रू ही वो सारी चीजें कर रहे हो। ग्राफ एपीआई, अब लेट्स सपोज आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ आपको उतनी इंफॉर्मेशन चाहिए, बट ये तो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। आपने किसी प्रोफाइल को या किसी चीज को एक्सेस करना है, उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा ही चाहते हो, तो उसके लिए ग्राफ हो गया। देन वेब सॉकेट, लाइव चैट अगर आपने करनी है या इंस्टाग्राम पे लाइव करना है नोटिफिकेशन, वो आपके वेब सॉकेट के लिए, क्योंकि परसिस्टेंट कनेक्शन आपको बना देगा, बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी, ये परसिस्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए, हर एक का अपना एक एडवांटेज है। फिर आ जाता है जी हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो सर्विसेज काम करें, माइक्रो सर्विसेज है इसके अंदर। कौन कौन सी माइक्रो सर्विसेज है? ओथ सर्विस जिसने ऑथेंटिकेशन का काम करना है, ग्राफ सर्विस, अब आप ए से कनेक्टेड हो, ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये पूरा जो नेटवर्क है ना आपके फॉलोअर्स का और आप किसको फॉलो कर रहे हो वो ग्राफ की तरह जो है वो सेव किया जाता है। नोटिफिकेशन वगैरह देनी है, पोस्ट, आपने कोई पोस्ट बनानी है, आपने कोई रील बना के पोस्ट करनी है, वो सारे काम यहाँ पे। लाइक सर्विस होगी कि जिसको आप लाइक कर रहे हो। एड वगैरह, इंस्टा पे तो भैया सबसे मेन काम क्या है? एड वगैरह आप खुद चलाना चाहते हो या औरों की एड आपको दिख रही है, वो सारी चीजें मैनेज करता है ये। फिर फीड सर्विस, अब भैया आपके होम पेज पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, किस बंदे की रील आ रही है, वो सारी चीजें जो है वो फीड सर्विस। कमेंट, सेफ्टी, स्टोरी, कौन कौन सी स्टोरीज आप डाल रहे हो अपने इंस्टा पे, सर्च करना है, कुछ लाइव सर्विस करनी है, रील है, मैसेजिंग है, एनालिटिक्स, ये सारे माइक्रो सर्विसेज जो है वो काम करती हैं पैरेलली। तब जाके आपका पूरा होम पेज जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है कि आपने किस चीज को कब देखा था, उसी से रिकमेंडेड आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपने अगर कोई वीडियो डाली है तो उस पर कितने लाइक आए, कमेंट आए, वो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। अब लेट्स सपोज आपने कोई रील बनाई और आपने वो रील अपलोड कर दी, ठीक है, तो आपने वो रील पोस्ट कर दी। जैसे ही आपने रेस्ट एपीआई से वो पोस्ट कर दी तो होगा क्या? ऐसा थोड़ी ना कि सीधा आपकी वीडियो चल जाएगी, नहीं भैया, उसमें इंटरनली बहुत सारी चीजें होती हैं। चेक भी किया जाता है कि कंटेंट वैलिड है या नहीं, कंटेंट ठीक है या नहीं, कोई न्यूडिटी तो नहीं है इसके अंदर, कोई स्पैम वाला काम तो नहीं किया हुआ, वो सारी चीजें। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक यूजर बहुत हाई स्पीड इंटरनेट से नहीं देख रहा, तो हमें यहाँ पे अलग अलग जो है वो रिजोल्यूशन क्रिएट करने पड़ते हैं। 360 भी है, 480 भी है, HD भी है, 4K भी है, तो उसके बेसिस पे आपकी जो है वो प्रॉपर रील तैयार की जाती है। कौन सा गाना लगाया है उसके अंदर, वो सारी चीजें आपकी जो है वो चेक की जाती है। फिर उसके बाद उन सारी चीजों को ऑब्जेक्ट स्टोरेज की तरह जो है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर करके फिर आपको CDN के ऊपर इसको डाल दिया जाता है, मतलब जो आपके कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है उनके ऊपर लोड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके एक रील की आईडी बन जाती है, आपकी खुद की क्रिएटर की आईडी है, उसके साथ कनेक्ट करके फिर वो रील जो है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और फिर वो लोगों के जो भी आपके फॉलोअर्स है या फिर आपके आगे म्यूचुअल फ्रेंड्स कोई है, उनको कैसे वो दिखानी है, वो सारी चीजें यहीं से प्रिपेयर की जाती हैं। तो आप एक इवेंट कर रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, फीड फैन आउट वर्कर। ये एक्चुअल में जो काम कर रहा है कि आपके लेट्स सपोज 10,000 फॉलोअर है, 10,000 फॉलोअर्स के फीड पेज पे आपकी रील को दिखाने का काम ये भाई साहब करेंगे। फिर आपने आज एक डाली, कल डाली, फिर परसों डाली, 3 दिन आपने लगातार डाली, तो भैया उसका एक टाइमलाइन भी स्टोर होना चाहिए कि पहले कौन सी बाद में कौन सी टाइमलाइन स्टोर करेगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह पुश करना है, आपने कोई मैसेज देना है, किसी ने आपको डीएम पे कुछ भेजा, आपने किसी को डीएम किया, मतलब ये सारी जो शेयरिंग वगैरह होती है वो सारा का सारा यहाँ पे। देन उसके बाद आ जाता है जी आपका रिकमेंडेशन, रिट्रीवल, क्या क्या चीजें आप रिट्रीव कर रहे हो, क्या आप देख रहे हो, कितनी देर के लिए देख रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, किसको शेयर कर रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो सेव की जाती हैं। फिल्टरिंग, भैया कौन सा कंटेंट आपके लिए ठीक है, कौन सा कंटेंट ठीक नहीं है, कोई स्पैम है तो उसको हटाया जाता है, कोई डिलीट किया जाता है, आपको कोई लगता है कि यार ये कंटेंट मेरी फीड में दोबारा ना आए, वो सारा फिल्टरिंग का काम है। रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आपकी जो फीड है, आपके कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने लोगों ने देखा, कितनी देर के लिए देखा, उन सारी चीजों के बेसिस पे रैंक दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना वायरल है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे वायरल है, 3 नंबर पे, वो वाला काम है। ऐसी एक री रैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में। री रैंकिंग का मतलब क्या है? अब लेट्स सपोज गेट स्मैशर्स है, अब गेट स्मैशर्स ने पहली रील, दूसरी रील, तीसरी रील, बहुत सारी रील्स डाली और वो सारी जो है वो वायरल होगी। अब यार पहली 10 रील्स मेरी वायरल हो रही हैं तो आपको जो है वो मेरी ही रील्स दिखाई देंगी? नहीं,
वो कहता है कि भैया बाकियों को भी मौका दो, बाकियों की भी आपके फीड में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका रैंकिंग और री रैंकिंग काम करता है, ताकि अदर क्रिएटर्स को डाइवर्सिटी लाई जाए, अदर क्रिएटर्स को भी मौका मिले। मतलब एग्जांपल के तौर पे आई होप समझ गए होंगे। अभी जितनी भी सारी आप लाइक कमेंट कितनी देर के लिए देख रहे हो, आपकी रील को कितनी देर के लिए देखा जा रहा है, ये सारी चीजें सेव की जाती है डेटा लेक्स के अंदर। मतलब डेटा लेक्स क्या है, जितनी भी आप वैल्यूज है, ताकि उसके ऊपर एनालिसिस किया जा सके। मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो उस डेटा को उठा के उसके ऊपर काम करते हैं, तभी तो रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क करता है कि यार ये चीज आपने 5 सेकंड के लिए देखी, लेकिन ये आपने तुरंत टपा दी। ये चीज आपने 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को देखा, या इसको आपने लाइक किया, इसको आपने कमेंट किया, तो फिर उसी हिसाब से मतलब आपका इंटरेस्ट और ये सारा कैलकुलेट किया जाता है और फिर आपको उसी तरीके से रिकमेंड किया जाता है कंटेंट। तो इस तरीके से आप लगा लो कि जो भी काम है ना, ये सारी छोटी छोटी सर्विसेज मिलके इतने बड़े सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो इसीलिए अच्छे से नोट कर लेना, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है। और आप कमेंट सेक्शन में शॉर्ट फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर लिख सकते हो, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और ये नहीं, ये तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार समझ लिया पूरे कॉन्सेप्ट को, तो 4 क्या 40 क्या 400 क्वेश्चन भी पूछ लें, आप इजीली आंसर दे दोगे। तो इसका फोटो जो है वो जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको पता लगे। थैंक यू।